हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास 2022 का, तो उसके बारे में बात करेंगे। और ये छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का है क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो जहाँ तक कि सभी यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो इसी लेवल के होते हैं, तो आपको ये ध्यान मत दीजिएगा कि ये छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का है, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी का जो क्वेश्चन पेपर होता है सेम ही लेवल का होता है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि देखिए, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिएगा, ये ना पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश है, ठीक है। इसमें हिंदी का एक भी वर्ड यूज़ नहीं है, पूरा टोटल जो पेपर है इंग्लिश में दिया गया है। तो जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है वो क्या करती है, जो बाकी के जो पेपर होते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो तो हिंदी इंग्लिश मिक्स देते हैं, कंबाइन देते हैं। लेकिन ये जो इंग्लिश का जो पेपर होता है फिजिकल का, तो वो पूरा इंग्लिश में ही दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर तो देखिए, ये जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर में ये होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है, और बाकी के जो होते हैं वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है। लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग है और उसमें आपको पूरा टोटल इंग्लिश टू इंग्लिश दिया जाए, तब उस समय आप क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश मिक्स आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, 50% हिंदी के वर्ड यूज़ करने हैं और 50% इंग्लिश के वर्ड यूज़ करके आपको आंसर लिखना है। लेकिन अगर आपका पेपर इस तरह से आ जाए इंग्लिश टू इंग्लिश, तब आप क्या करेंगे, तो आपको इस समय क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में इंग्लिश के जो वर्ड है वो आपको 75% यूज़ करने पड़ेंगे, और जो हिंदी के जो वर्ड है वो 25% यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कि इंग्लिश ज़्यादा लिखनी है आपको ऐसी कंडीशन में, और जो इंग्लिश ज़्यादा लिखनी है ऐसी कंडीशन में, और हिंदी के वर्ड है कम लिखने हैं, ठीक है। क्योंकि टोटल आप इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि क्या है, ये हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ी मुश्किल जाती है, ये बात सभी को पता है, ठीक है, सभी यूनिवर्सिटी को पता होती है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर देख लेंगे हम। सबसे पहले इसका जो पासिंग मार्क है 40 नंबर, मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 नंबर है, और आपको पास होने के लिए 14 मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, जो कि एक एक नंबर का होगा। फिर आगे देखते हैं, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और हमारा कितना सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन जाई। तो ये वाला जो वेव फंक्शन जाई वाला जो क्वेश्चन है मेरा, ये कंप्लीट कर दिया है मैंने आपको। इसके अथवा में दिया गया है, डिस्कस पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज वेरी ब्रीफ। तो क्वांटम मैकेनिक्स वाला जो पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का जो टॉपिक है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। आपको ये क्वेश्चन कहाँ देखने को मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब कि एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिर थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी वाला जो टॉपिक है, ये भी मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको। और इसके जो अथवा में है, एक्सप्लेन अबाउट अप्रोक्सीमेशन मेथड इन शॉर्ट, तो ये भी मैंने आपको टॉपिक करा दिया है। फिर फोर्थ नंबर देखेंगे यहाँ पे हम, राइट अ नोट ऑन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का जो टॉपिक है, ये भी मैंने आपको करा दिया है। इसका जो और में है, डिस्कस जो है एंगुलर मोमेंटम वाला जो फंक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक है, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। फिर 5 नंबर देखेंगे हम यहाँ पे, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ देर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो टॉपिक है, ये भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड जितने भी है, तो ये मैंने आपको पूरा करा दिया है। तो ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री की। उसके बाद में जो और में है, इसमें व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल इंक्लूडिंग इट्स सिग्निफिकेशंस। तो ये वाला भी टॉपिक मैंने आपको शायद करा दिया है। अगर नहीं करा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, ओ सॉरी, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसके लिए आपको फिर वीडियो बना दूंगी। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ कैनोनिकल्स। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया है यहाँ पे। और इसका जो अथवा में देख लेंगे, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक प्रोबाबिलिटी इन ब्रीफ। तो ये वाला भी यह टॉपिक मैंने आपको करा दिया है, शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है मैंने टॉपिक करा दिया है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो नहीं कराया है मैंने। और कुछ अगर मैंने जो अभी तक जितने, जैसे कि 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चन करा दिए, अगर मैंने नहीं कराया है उसको, तो अभी आप मुझे व्हाट्सअप में वो
यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर मैं वहाँ पे आपको बता दूँगी। फिर अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है, आपको 5 नंबर के क्वेश्चन रहेगा एक, और 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें आपको लॉन्ग तरीके से आंसर देना पड़ता है, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा लिखना है आपको, या बहुत सारे आंसर सिर्फ भरने, इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, कम मात्रा में लिखना है, लेकिन आपको क्या है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर लिख के आना है। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। डेरिवेटिव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन। तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। और इसके जो और में है, राइट सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। तो ये वाला भी टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। फिर 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ परटुर्बेशन थ्योरी टू हीलियम एटम। तो ये वाला भी टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है 8 नंबर का। इसके जो और में देखेंगे, अप्लाई द हकल मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी टू एथिलीन। ये टॉपिक मैंने शायद करा दिया है, अगर नहीं कराया है तो आप मुझे यूट्यूब में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फिर इन सब के वीडियो बना दूंगी। 9 नंबर में देखेंगे, what do you understand by step up and step down operators for angular momentum। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको करा दिया है। इसका जो और में है, राइट एंड इजी एंड एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का भी मैंने यहाँ पे टॉपिक करा दिया है। फिर 10th नंबर में देखेंगे हम, व्हाट आर पार्टियर मोलर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन सिग्निफिकेशन ऑफ देस प्रॉपर्टीज। तो ये वाला जो है पार्टियल मोलर प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है, ये मैंने आपको करा दिया है। इसके और में देखेंगे, डिस्कस एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, राइट एक्सप्रेशन फॉर डिबाई हकल थ्योरी फॉर डिटरमिनिंग एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटी। तो ये वाला टॉपिक मैंने करा दिया है आपको, डिबाई हकल थ्योरी वाला। अगर नहीं करा है मैं देख लूँगी, वैसे मैंने करा दिया है, ये टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 11th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, राइट अ नोट ऑन ट्रेडिशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो ये टॉपिक मैंने आपको करा दिया है। इसका जो और वाला देखेंगे, डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूजिंग लार्ज रेंज मेथड ऑफ अंडर इंटेड मल्टीप्लेयर। तो ये वाला भी टॉपिक मैंने शायद नहीं कराया आपको, तो मैं ये करा दूंगी। तो सिर्फ ऐसे 5-6 क्वेश्चन टॉपिक होंगे यहाँ से जो मैंने नहीं कराए हैं, बाकी सारा मैंने यहाँ पे करा दिया है यहाँ पे आपको। तो हमारा सिलेबस काफ़ी हो चुका है, और बाकी यूनिवर्सिटी का जो है वो भी हम धीरे धीरे करा देंगे। वैसे लगभग काफ़ी मैंने करा दिया है जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, और बाकी जो टॉपिक है वो भी हम फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। आप ये भी आप अगर क्वेश्चन करके जाते हैं, पूरा रट के जाते हैं क्वेश्चन पेपर, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा हो, ठीक है। अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले ही आपको सारे क्वेश्चन पेपर करा दूँ पहले फर्स्ट सेम के, उसके बाद में फिर हम जो है नोट्स चालू करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ वो सब आपकी जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करा सकूँ। थैंक यू।